तो हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो भाई फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके फिजिक्स के चैप्टर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सहायता से आपके सारे कॉन्सेप्ट के क्लियर करूंगा। ठीक, तो बने रहे आप हमारे इस चैनल पे, इस वीडियो को पूरा देखें, आपका पूरा चैप्टर एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल की सहायता से बिहार बोर्ड 2023 एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं। ये फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज नोट्स रिवीजन, पहला तो हमारा ये हो गया। सोशल साइंस का बुक वाइज ऑब्जेक्टिव, मैथ्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। उसी तरीके से आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आप हमारे इस चैनल की मदद से पढ़ सकते हैं। मैथ्स का भी कोई भी चैप्टर आप हमारे इस चैनल की मदद से पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज मैं अपने विषय वस्तु यानी मानव नेत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है। तो देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है या फिर जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कहलाता है हमारा दृष्टि पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टि पटल। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, ये होता है हमारा रेटिना। क्या होता है? हमारा रेटिना। तो रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आप देखे होंगे यदि नेत्र का फोटो तो उसमें कुछ इस टाइप का लेंस होगा जो कि हमारा ये उत्तल लेंस है। तो हम लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्पेक्ट्रम, जहां पे हम लोग एक श्वेत प्रकाश की किरण डालते थे और वो 7 रंग में डिवाइड हो जाता था वर्णपट पे। तो कहां से हम लोग प्राप्त करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो प्रिज्म से ही ना श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो देखिए, उसी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा जिसका विचलन कम होगा। अब हम लोग जानते हैं कि लाल का विचलन सबसे कम होता है, यानी इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। कहता है समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो भाई समान नेत्र जो सबसे नजदीक की बिंदु को देख सकता है वो सबसे नजदीक 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। ये ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 25 मीटर भी है, तो ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर न कि मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा फैन ऑन कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता वह होता है, उस नेत्र में होता है। तो देखिए यहाँ निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता मतलब दूर को देख सकता है। क्या? दूर को देख सकता है। अब जिस वस्तु यानी जिस बिंदु को देख सकता है वही दृष्टि दोष। यहाँ पे दूर को देख सकता है, निकट को नहीं। तो जिसको देख सकता है तो दूर, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। यानी दूर को देख सकता है दूर दृष्टि दोष, निकट दिख रहा है दूर नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष। चलिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो जब आप चंद्रमा पे जाइएगा, खड़े हो जाइएगा, तो आपको आकाश पूरे काला काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला। क्यों दिखेगा काला? क्योंकि वहां पे वायुमंडल है ही नहीं, अर्थात छोटका छोटका कण नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रकीर्णन नहीं होगा। तो वहां पे क्या नहीं होता? प्रकीर्णन नहीं होता, इसी वजह से वो काला दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो देखिए निकट में क्या अक्षर 3 गो, तो एक अक्षर बढ़ा दीजिए, क्या अक्षर हो जाएगा? 4 गो। अब 4 गो अक्षर वाला कौन लेंस? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक, अब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? तो दूर में क्या अक्षर? 2 गो, एक जोड़ दीजिए, क्या अक्षर? 3 गो। तो 3 गो अक्षर वाला लेंस उत्तल, यानी दूर में उत्तल, निकट में अवतल। क्वेश्चन नंबर 10। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ये हमारा वैगनी होता है। क्या होता है? वैगनी होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं।
प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ये जस्ट अभी हम लोग कर चुके हैं, लाल रंग का, क्योंकि इसका विचलन कम होता है, जिसका विचलन कम उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा। 12 नंबर, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो देखिए, एक दृष्टि दोष ऐसा भी होता है जिसमें ना तो किसी व्यक्ति को नजदीक का वस्तु दिखता है, ना ही दूर का वस्तु दिखता है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं जरा दूर दर्शिता। इसके लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 13 नंबर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वह सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है? ये हमारा नीला रंग होता है। क्या होता है? नीला रंग होता है। ठीक, इसी वजह से हमारा प्रकाश जो है ना नीला दिखता है, ये आकाश नीला दिखता है, सॉरी। एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होता है, यानी एक स्वस्थ आंख कितनी दूर तक देख सकती है? अनंत तक देख सकती है। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह दृष्टि पटल या फिर रेटिना। तो यहाँ पे दृष्टि पटल है, तो हम लोग मान देते ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है वो कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, यानी जितना फोकस दूरी की आवश्यकता है उतना वो अपने आप हो जाती है। तो इस प्रकार के क्षमता को आप लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी असमंजन क्षमता के नाम से जानते थे। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहते हैं श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? ये भाई बच्चा जानता है, 7 रंगों के मेल से बना है। 18 नंबर पे चलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ये हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि। बताइए, नेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया मतलब क्या? लेंस मोटा हो गया। अब लेंस मोटा कब हो जाता है? जब हमें निकट दृष्टि दोष होती है तब। ये 19 नंबर में एक एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 20 नंबर, अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो जो हमारा लेंस है उसके फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? पक्षमावी मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पक्षमावी मांसपेशियों का एक और नाम है सिलियरी मांसपेशियां। तो यदि डी नंबर ऑप्शन में सिलियरी मांसपेशियां भी रहता तो भी हम लोग उसको करेक्ट मानते। ठीक, चलिए तो 21 नंबर, कैमरे के तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। यानी कौन नियंत्रित करता है कि भाई कितना प्रकाश जाएगा, कितना प्रकाश नहीं जाएगा? तो ये हमारा आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। अब आइरिस के बीच में होता है पुतली, जिससे होकर प्रकाश की किरण हमारे आंख तक जाती है। अब पुतली को छोटा बड़ा कौन करता है? आइरिस करता है। चलिए 22 नंबर, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? भाई पुतली, अभी जस्ट बोले तो पुतली से होके प्रकाश प्रवेश करती है। और पुतली के साइज को बड़ा छोटा कौन करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। जिस टाइम ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता है उस टाइम पुतली के साइज को बड़ा कर देगा आइरिस। जिस टाइम हमें कम प्रकाश की आवश्यकता है उस टाइम पुतली के साइज को, सॉरी, जिस टाइम हमें कम प्रकाश की आवश्यकता है उस टाइम छोटा कर देगा पुतली की साइज को, और जिस टाइम ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता है उस टाइम बड़ा कर देगा पुतली की साइज को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। आकाश का रंग नीला होने का कारण है, यह होता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। 24 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ये होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। ये नहीं कि लेंस तो थोड़ा बहुत करता है प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन कॉर्निया का जो बाहरी पृष्ठ है वो बहुत तगड़ा मात्रा में प्रकाश की किरण को अपवर्तित कर देता है। ठीक, चलिए 25 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? भाई ऐसा का लेंस, उत्तल लेंस। चलिए 26 नंबर, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो हमारा नेत्र है उसके द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये तो सबसे पहले तो हमारा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। अब वास्तविक बना तो उल्टा बनेगा ही, ऑफकोर्स उल्टा बनेगा। अब बताइए, आप हमको देख रहे हैं, क्या आपका मेरे इतना बड़ा है? नहीं है बड़ा। इसका मतलब मेरे इतना तो आपका फोटो नहीं बनेगा, जितना बड़ा हम है उतना बड़ा फोटो तो नहीं बनेगा, यानी उससे छोटा बनेगा। वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना, यानी वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना। चलिए, लेकिन तंत्रिका तंतु
हमारे दिमाग को यह आभास दिलाता है कि जिसको हम देख रहे हैं वो सीधा है, ठीक, लेकिन प्रतिबिंब तो उल्टा ही बनता है भाई। 27 नंबर पे आते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गया मतलब लेंस क्या हो गया? मोटा हो गया। अब लेंस के मोटा होने से निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो भाई एक प्रिज्म टोटल 5 सतहों से घिरा रहता है। कितना? 5 सतहों। देखते हैं, ये हमारा कुछ होता है ना प्रिज्म, ये इस टाइप का, इसमें देखिए 3 को ऐसा सतह होगा जो आयताकार होगा और 2 को सतह ऐसा होगा जो त्रिभुजाकार। तो टोटल क्या हो? 5 को सतह। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो भाई पुतली से होकर प्रकाश से किरण हमारे आंख में प्रवेश करती है। अब पुतली को बड़ा छोटा कौन करता है? तो भाई पुतली को बड़ा छोटा करता है परितारिका। क्या करता है? परितारिका। इसका दूसरा नाम आइरिस भी है, आइरिस। तो इसमें कोई बात नहीं, आइरिस भी रहता तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं? करेक्ट करते। ठीक, तो चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? तो भाई आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। चलिए 31 नंबर, खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। 32 नंबर, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो भाई जो हमारा अच्छा वाला इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष भी 2 टाइप का, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। तो जो हमारा प्राथमिक यानी जो अच्छा वाला इंद्रधनुष होता है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का। और अंदर वाला जो उसका भाग होता है वो होता है बैगनी रंग का। क्या होता है? बैगनी रंग का। तो यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा यानी अंदर वाला हिस्सा कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। चलिए 33 नंबर, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। किस रंग का विचलन होता है? बैगनी रंग, क्योंकि बैगनी रंग सबसे ज्यादा झुकती है। 34 नंबर, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। यानी कौन प्रकाश के किरण प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा झुकता है? ये हमारा बैगनीय बेचारा है जो बहुत ज्यादा झुक जाता है। 35 नंबर पे आए क्या? चंद्रमा से देखने पे आकाश काला दिखता है। ये तो भाई पहले भी कर चुके हैं। 36 नंबर, प्रकाश के किन रंगों में परिकिरण सबसे कम होता है? तो देखिए परिकिरण कम यानी विचलन ज्यादा। तो विचलन ज्यादा किसमें होता है? बैगनी में। यानी इसी का परिकिरण क्या हो? अच्छा सॉरी, प्रकाश का जो है ना ये हमारा लाल रंग का परिकिरण कम होता है। क्या होता है? लाल रंग का परिकिरण कम होता है, क्योंकि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उसका परिकिरण कम होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा, इसका परिकिरण कम। चलिए आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। यानी प्रकाश के अलग अलग रंग में टूटना क्या कहलाता है भाई? प्रकाश के परिक्षेपण कहलाता है। क्या कहता है? परिक्षेपण या फिर वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो हम लोग लगभग कर चुके हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व। यदि आप इससे कुछ सीखे हैं तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह आप हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो या फिर ये हमारे एसएसटी का हो। तो जरूर देखें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू।